फिर भी हमें सुख नहीं मिलता। भगवान का स्मरण करने से आपको शरीर और शरीर के दुखों का एहसास नहीं होगा। आपको ये फीलिंग होगी ये तो मेरे प्रारब्ध की कमाई थी जो मुझे भगवान दे रहा है। आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको ये खुशी होगी ये शरीर जो कष्ट भोग रहा है ये प्रारब्ध के कारण है, लेकिन मैं अपने आप में भगवान की भक्ति से प्रसन्न हूं। अगर धर्म का उद्देश्य है केवल स्वधर्म, अपने लिए अपने स्वार्थ होता तो अधूरा धर्म है। हम सब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, चाहे संसार में चाहे मरने के बाद स्वर्ग में जाने के लिए करते हैं, जितना भी धर्म कर रहे हैं। ये धर्म की पूर्ण व्याख्या नहीं है। स्व और पर का भेद मिट जाता है, अपना स्वार्थ अपना परिवार। ध्यान से सुनो, स्व और पर, मैं भी गया और परिवार भी गया। क्या मतलब? शरीर भी रहा और परिवार भी रहा। हद हो गई। फिर गया क्या? कोई भक्त बताएगा क्या गया? शरीर भी रहा और परिवार भी रहा। असली स्व का मतलब क्या? धर्म का मतलब क्या? अपनापन चला गया, मैं नहीं, अपनापन चला गया। शरीर में से भी और परिवार में से भी। बताइए, ये धर्म है। और हम क्या कहते हैं, हमें कोई बताता नहीं। अरे बाबा, बताते हैं तो मानते कहां हैं हम लोग? हम अपने को जानते नहीं, ये भेद नहीं मिटता। आप बताइए, अपना स्वार्थ अपना परिवार अपना ही सब कुछ, और पर ये तो पराया है, तो समझ लीजिए धर्म अधूरा है। हाँ, पर हम लोग जो भी धर्म कर रहे हैं वो अपने शरीर को और अपने परिवार को सुख देने के लिए। ईश्वर को, ध्यान से सुनो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को प्रकट करें, अटल अनवरत उत्साह की आवश्यकता होती है। ये उत्साह पाना आपको कोई दूसरा नहीं सिखा सकता, आपको स्वयं इसे विकसित करना होगा। आप एक घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हैं, ध्यान से सुनो, एक घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हैं, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। प्यास की बात है। हम संत महात्माओं के पास जाएं, वो हमारे को सत्संग सुनाएं, साधना कराएं, ध्यान कराएं, अब हम करें ही नहीं तो संत क्या करेगा? बताइए, भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया, संतों का संग दिया, इतना तो आप समझते हो। घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हो, लेकिन पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जब घोड़े को प्यास लगती है वो बड़ी तत्परता से पानी खोजता है। इसी प्रकार नोट करो, आपके हृदय में भी जब ईश्वर को पाने की तीव्र तृष्णा होगी, जब तीव्र तृष्णा होगी, तब आप किसी भी अन्य वस्तु को अनुचित महत्व ही नहीं दोगे, चाहे वो सांसारिक परीक्षण हो अथवा सांसारिक
तभी ईश्वर आपके सन्मुख प्रकट हो जाएगा। अब हम सोचते हैं भगवान तो मिलते नहीं। आप बताओ, आपने ऐसा क्या किया? मिले हुए परमात्मा को आप और हम लोग देख नहीं पा रहे। आप सोचो, आप और हम लोगों का कल्याण आखिर होगा कैसे? उन्हें समझने के लिए आप और हम लोग कैसे समझ पाएंगे? मैंने आपको कई दिन पहले भी एक बात कही थी कि कबीर जी कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जेह रुचे, शीश देह ले जाई। अपने दोहे के माध्यम से कबीर कहते हैं प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम माने परमात्मा, बस आनंद, जिसे बस महसूस किया जा सकता है। प्रेम किसी खेत में नहीं बोया जा सकता। प्रेम तो ऐसी भावना है जो हम सब के अंदर होती है, बस जरूरत है उसे प्रकट करने की। प्रेम, सब नोट करो, त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है। बिना त्याग और बलिदान के प्रेम नहीं मिल सकता। हमें लालसा, घमंड, बुरी आदतों का त्याग लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। तो मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था, भक्त प्रहलाद को देखिए। कभी सोच सकते हो आपके और हमारे जीवन में भगवान ना करे ऐसी कभी परीक्षा की घड़ी आए? भक्त प्रहलाद एक मिसाल है भक्तों की श्रेणी में। नवदा भक्ति उन्हीं की बनाई हुई है, जिसे सारे संत महात्मा नवदा भक्ति का प्रचार करते हैं, मील का पत्थर मानते हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद जैसा जीव होना पृथ्वी पर असंभव है। इतना कष्ट, बस वो निडर कैसे हो गए? उन्हें मौत का भय क्यों नहीं लगा? बस उनको इतना पता था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उनके गुरु नारद जी ने इतनी बात बता दी कि बेटा, कहां बता दी? जब मां के गर्भ में थे। अब ये अंतर है हमारे में और उनको जो गुरु मिला। ध्यान से सुनो, हमको जो गुरु मिलते हैं जब हम शरीर धारण कर लेते हैं, वो मां के गर्भ में थे, उन पे माया लगी नहीं थी, वो उसको पी गए। हम पी नहीं पाते, वो निडर हो गए। वो कहते, मेरे गुरुदेव का वचन, मेरे गुरुदेव का ये आदेश है कि तेरे अंदर तेरा साईं बसा हुआ है और मुझे इस बात का पता है। आप देखिए, नारद जी के मुख से, यही नारद, इनके मुख से भक्त प्रहलाद इतने बड़े संत हो गए। छोटा सा बालक के भगवान को
खंबे में से प्राकट्य होना पड़ा। यानी भगवान ने ये साबित कर दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। बताइए, हिरण्यकश्यपु के महल में कौन सा तीर्थ था? विश्वास का तीर्थ था। पूर्ण विश्वास कि मेरे गुरु के शब्दों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप देखिए, इसी प्रकार नारद जी के मुख से धर्म अर्थ काम रूपी फल से युक्त मोक्षदायक रामचरित्र को सुनकर महाकवि वाल्मीकि उनके जीवन व्रत का भली भांति साक्षात करने के प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही नहीं मालूम पड़ा, एकाग्रचित्त होकर मन को चारों तरफ से एकाग्र करके अपने गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों को पीने लगे। आप सोचिए, आप और हम लोग क्या समझें? सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का समाधि के द्वारा ये समाधि क्या होती है? मतलब जैसे चातक श्रोता स्वाति नक्षत्र की प्रत्येक बूंद को ही पीना पसंद करता है, इसी प्रकार वो गुरु मुख से निकले हुए शब्दों को सीधे हृदय में ले जाता है और जो सुना उसे एक काव्य रूप देकर वाल्मीकि रामायण बन गई। जैसा नारद जी से अपने गुरु से सुना, जैसा उन्होंने वर्णन किया, उसी को क्रमबद्ध वाल्मीकि जी ने श्री राम के चरित्र रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे कहते हैं समुद्र सब रत्नों की निधि है, निधि, उसी प्रकार संतों के मुख से भक्तों के मुख से निकले जो शब्द होते हैं उनमें छुपे हुए गूढ़ रत्न छुपे होते हैं। आप पर हम लोग क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमारा मन बुद्धि माइक है, हम अपने को आत्मा मानते नहीं। मैंने 2 दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि संत की भी आंख है और हमारी भी आंख है। अगर आंख के डॉक्टर को टेस्ट कराओगे, हो सकता है आपकी आंख ज्यादा अच्छी निकले, संत की आंख कमजोर निकले, लेकिन संत की आंख प्रीतम को देख रही है और हमारी आंख संसार को देख रही है। सोचिए इन बातों को। ये सब बातें आप और हम लोग कभी गहराई से ना सोचते हैं ना समझते हैं, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं कि भगवत प्रेम को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम सब लोग पहले अपने मन की बातों को सामने लाकर
पहले मन में ये देखते हैं हमारे मन के अनुकूल हो रहा है कि नहीं हो रहा। भगवान करें चाहे संत करें, हमारे मन के अनुकूल होना चाहिए। देखो, सारे संत महात्मा ध्यान की बात करते हैं, एकाग्रता की बात करते हैं। ध्यान की बड़ी महिमा है। बहुत प्रकार का ध्यान होता है। अपनी रुचि, भावना और अधिकार के अनुसार अभ्यास की सुगमता देखकर किसी भी एक प्रकार से ध्यान करना चाहिए, किसी भी एक प्रकार से। लाभ सबका एक है। अगर कैलाश पर्वत पे जाना है, आप पहाड़ी पर राइट से चढ़िए, लेफ्ट से चढ़िए, कहीं से भी चढ़िए, पहुंचना चोटी तक है। एकांत में आसन पर बैठकर, ध्यान से सुनिएगा, साधक को दृढ़ निश्चय के साथ आगे लिखी धारणा करनी चाहिए। क्या मतलब? ऐसा ध्यान करना चाहिए कि मिथिलापुरी में महाराज जनक के दरबार में भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ पधारते हैं। भगवान राम दूर्वा के अग्रभाग के समान, ध्यान से सुनो, भगवान श्री राम दूर्वा घास के अग्रभाग के समान हरित आभा युक्त सुंदर श्याम वर्ण और लक्ष्मण स्वर्णाभ गौर वर्ण है। ये ध्यान कीजिए। दोनों इतने सुंदर हैं कि जगत की सारी शोभा, सारा सौंदर्य इनके सौंदर्य समुद्र के सामने एक जल का कण भी नहीं है। मन में भाव लाइए ना, कैसा कि किशोर अवस्था है, धनुष बाण और तरकश धारण किए हुए हैं, कमर में दिव्य सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। अब आपका हृदय जैसा मन में आए, भगवान का हृदय से भगवान का ध्यान कीजिए। लेकिन कौन करे? हम तो सीधा भगवान का दर्शन करके अपने आप को प्रसन्न कर लेते हैं। तो भक्त प्रहलाद को, ध्यान से सुनिएगा, भक्त प्रहलाद को ऐसा क्या मिला था? बस गुरु की तरफ से आत्मज्ञान मिला और ये विश्वास मिला कि तेरा प्रीतम सदा तेरे साथ है, कोई तेरा विनाश नहीं कर सकता। आप और हम लोग बहुत बार सुनते हैं, अजन्मा हमारा आत्मा, ये भी जानते हैं, हे अजन्मा, आत्मा का जन्म नहीं होता, अमर आत्मा, ये भी जानते हैं, मैं अजन्मा हूं, अमर आत्मा हूं। क्यों परेशान हो रहा है? फिर परेशान हो रहे हैं तो सुनने से, गाने से क्या होगा? आप बताइए, अगर आप और हम सब लोग बैठ के गाने लगे, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो, लेकिन ऐसे कैसे संभाल लें? हमारी मन में ये विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? अभी एकाग्रता नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।